अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो कुफारा 89.6 एफएम के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त आरजे दानिश और आज एक बार फिर से आपसे मुखातिब एक नए पॉडकास्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कुपवारा वैली को और मैं कहूंगा बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म के मैप पे लाया है और ऑफ रोडिंग करके हर एक जगह को एक्सप्लोर किया है, दुनिया तक दिखाया है द हिडन ब्यूटी ऑफ कश्मीर वैली। और खास करके हमारे नॉर्थ की कौन कौन सी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं उनको दर्शाया है, दिखाया है दुनिया के आगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इरफान शफी शाह, जो कि द वैली वंडर के प्रेसिडेंट है। सबसे पहले तो इरफान साहब, स्वागत है आपका हमारे रेडियो कुफारा के ऑफिस में। यहाँ इस पेज पे आपने अपना कीमती समय दिया और हमसे मुखातिब हुए। थैंक यू सो मच दानिश साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ 89.6 एफएम का रेडियो का, जिनने मुझे मौका दिया यहाँ अपनी बातें जाहिर करने की, अपनी खुशियाँ जाहिर करने की, आपके सामने लोगों के सामने पहुँचाने की। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। एक समय था कि कुपवारा एक बिछड़ा हुआ इलाका था, यानी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की अगर बात करें, बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जहां लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, मगर द वैली वंडर ग्रुप एक बना। सबसे पहले तो ये दिमाग में ख्याल कहां से आया, मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ इसी के ऊपर क्यों? देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं आपसे बोलूँ कि वो कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो खुद आ जाती है। जब नीयत साफ़ हो तो खुद ब खुद बन जाती हैं। आई रिमेंबर वे बैक इन 2020 there is one lady, her name is Nidhi Salgame. So she is a chairman and founder of an organization known as Wonder Beyond Boundaries. तो उनका एक वर्कशॉप आया था यहाँ पे to develop हिमालयन रेंजेस। तो उसमें वो यहाँ कुपवारा की तरफ भी उनका था दौरा। तो मेरे साथ में मेरे वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते हैं अरशद सुलेमान पीर साहब, जिनका योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे हैव गिवन मी अ चांस टू प्रिजाइड ओवर इट। तो उनके साथ कांटेक्ट हुआ तो उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया हमने। लाइक वी वेंट टू टीटवाल फॉर द फर्स्ट टाइम, दे वेंट टूवर्ड्स मत्सल, बट हाफ वे में हमें वापस आना पड़ा क्योंकि बर्फबारी बहुत हो रही थी, तो हमें वापस आना पड़ा। उसके बाद वो चले गए। तो उनके साथ बैठ के एक आइडिया शेयर हो गया कि व्हेन शी कुड कम फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टू एक्सप्लोर आवर एरिया, तो हमारा भी कुछ बनता है इसमें कुछ करने का। So that is how we sit together, we discuss the things and we thought कि why don't we go ahead with the same concept and हम ये इसकी शुरुआत करें। इरफान साहब, मतलब आपने कश्मीर के ऐसी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर किया है। सबसे पहले तो आपने तीथवाल का नाम लिया, तो चलो आप शुरुआत टंगडार से ही करते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं टंगडार से हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे वो तहसील का नाम आता है तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि एक वक्त था टंगधार जो बिछड़ा हुआ इलाका था, बट आई थिंक जब से आई थिंक 2020 शायद आपने स्टार्ट किया था ये सारी चीजें, 2019 टू 2020 शायद आपने वो टंगधार को आपने पकड़ा और आपने टंगधार को आज एक प्लेटफॉर्म पे लाके छोड़ा है टूरिज्म के लिहाज से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तीथवाल जाते हैं, अब तीथवाल में वो स्टे करते हैं, बहुत सारी चीजें डेवलप हुई हैं टंगधार में, मगर सबसे पहला कंसेप्ट आपका टीटवाल, उसको एक्सप्लोर करना, ये कैसे आया? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, वो कहते हैं ना कि हम तो अकेले चले थे जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। वही कुछ हो गया बेसिकली। द फर्स्ट काइंड ऑफ एन इवेंट व्हाट वी डिड इज इट वाज विद द नेम केरन कॉलिंग। तो द फर्स्ट एक्सपेडिशन जो हमारा था वो केरन पे था। एंड टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, उस वक्त केरन जाना, मतलब बिलीव मी, वी हैड आवर मोटरसाइकिल राइडर्स विद अस। ऑलमोस्ट 3-4 मोटरसाइकिल्स तो हमें छोड़नी पड़ी वहाँ पे। गाड़ियों 1-2 का भी कुछ नुकसान हो गया, वो छोड़नी पड़ी। बट हाँ, आई एम थैंकफुल टू। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि गोइंग टू दीज एक्सट्रीम बॉर्डर्स एज ए लेमैन, मुझे लगता था कि प्रोबेबली आर्मी विल नॉट अलाउ अस। बट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हमें वो थोड़ा सा लगा कि नहीं, चलो इनके हाथ में नहीं है, तो जितना उनके हाथ में था उन्हें फैसिलिटेट किया। बट द काइंड ऑफ ए वार्म वेलकम व्हाट वी गॉट फ्रॉम आवर ओन आर्मी गोइंग टू दीज बॉर्डर्स एंड एक्सप्लोरिंग दीज बॉर्डर्स, एंड वो आइडिया एक्सचेंज करना एंड लोगों के लिए काम करना, एंड देन लोगों के होम स्टेज डेवलप करना। और जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, जो लड़के यंगस्टर्स हमारे लिए जुड़े थे ऑफ रोडिंग में, तो
basically the concept was this, that particularly the army is for counter insurgency operations only. तो शायद उनके जो बॉडी है, जिस्म है, उनमें वो दिल नहीं धड़कता है, बट वो दिल का धड़कना हमने बहुत खूबी से सराहा एंड बहुत अच्छा हार्टेस्ट वेलकम मिला हमें उनसे. तो हम केरन में हमने पहला इवेंट किया था. उसके बाद आई रिमेंबर कि सेकेंड काइंड ऑफ इवेंट वी स्टार्टेड इन टिटवाल, जैसा हमने टंगडार की बात की. तो आई रिमेंबर जब हमने वो टंगडार टिटवाल वाला टेरेन किया, वी नेम्ड इट एज टेरेन 1, एक्सप्लोरिंग टिटवाल एंड टंगडार. तो उसमें हमें ये हुआ कि पहले दिन जिस दिन हमने वहाँ इवेंट किया, बिलीव मी, ऑन द अदर साइड, क्योंकि वो तो एक्सट्रीम लोकेशन है, एक जोग्राफिकल एसेंस है उसकी, लोग आर पार देख सकते हैं एक दूसरे को. हमने जिस दिन वहाँ पे इवेंट किया, जब हम वहाँ पहुँचे, हमारा 2 दिन का स्टे था वहाँ पे. जो ही हमने जो ही वहाँ पहुँचे तो हमने स्टार्ट किया, बिलीव मी, ऑन द अदर साइड वहाँ पे जैम हो गया एंड दे हैड टू कॉल पुलिस. और फिर पुलिस ने पता नहीं कैसे दाएं बाएं करके वो जैम वहाँ से छुड़वाया, क्योंकि उनका जो वो रोड जाता है टिटवाल के साथ साथ में, प्रोबेबली वो नीलम वादी की तरफ जाता है, उनका भी टूरिज्म सेक्टर वहाँ से है. तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन से उनको शायद वहाँ पे मुजफ्फराबाद से शायद रोड जाता है वहाँ से. तो वो रोड जैम हो गया बिकॉज दे वेर ऑल द पीपल वेर कमिंग डाउन एंड दे वर सीइंग कि नहीं व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम दिस साइड. तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एक अच्छी फीलिंग आई लड़कों में भी, बहुत अच्छी फीलिंग हमें भी आई कि नहीं चलो ठीक है, वी आर कमिंग टू दिस एक्सट्रीम ऑफ बीट डेस्टिनेशन. और जो लोगों को, जैसे आपने बोला कि पता नहीं था, और लोगों को पता लगा कि नहीं एटलीस्ट वी कैन कम टू ए प्लेस लाइक दिस ऑल्सो. आपने इंडियन आर्मी का नाम लिया. आज के टाइम पे अगर हम बात करें, जैसे इंडियन आर्मी आज हर एक युवा तक पहुंचती है, मतलब बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इंडियन आर्मी के जरिए से शुरू हुए हैं. बट उस समय इंडियन आर्मी का सपोर्ट कैसा रहता था आपके साथ? किसी भी बॉर्डर एरिया में आप जाते थे वहां को एक्सप्लोर करने के लिए, तो इंडियन आर्मी का योगदान कैसा रहता था? उनकी एकोमोडेशन या और किसी रिलेटेड चीज से लेकर. आई टेल यू ऑनेस्टली दानिश साहब कि अगर उनका निच नहीं होता ना, तो प्रोबेबली द वैली वंडर्स जहाँ जितना भी हमने काम किया, प्रोबेबली इट वाज नॉट लिटरली पॉसिबल. आई रिमेंबर जब हम केरन गए तो वो रोड नहीं था, या जो गाड़ियाँ बैठ गई या मोटरसाइकिल्स बैठ गए, तो उसमें आर्मी ने हमारा बहुत, मतलब मुझे लगता है काइंड ऑफ ए फैमिली, जैसे फैमिली मेम्बर कोई बीमार होता है तो नेचुरली बड़ा दाएं बाएं करके हम सारे छोटे मोटे मिलके हम उस फैमिली मेम्बर को देखते हैं उसको क्या बात होगी. वही कुछ फीलिंग मिली हमें आर्मी से वहाँ पे, जब हम केरन में गाड़ियाँ बंद हो गई. तो उसके बाद फिर रोड्स बंद भी गए, बट हाँ ऐसा ही माहौल हमें हर एक जगह मिला. वी स्टार्टेड फ्रॉम केरन, वी केम टू टंगडार, टिटवाल, केवियाँ गली है एक यहाँ से नौगाम सेक्टर से, तूतमार गली से होके नीचे जाते हैं, वहाँ पे एक ज़ियारत है, वो भी अनएक्सप्लोर्ड थी ऑलमोस्ट फॉर 7-8 ईयर्स, वहाँ तक कोई गया नहीं था. वी स्टेड देयर, वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छा फील मिला. उसके बाद वी वेंट टू सो मेनी डेस्टिनेशंस, मतलब जहाँ जहाँ भी हम गए, मुझे लगता है एक्सट्रीम ऑफ बीट लोकेशंस पे ऑफ रोडिंग करना, मतलब ऐसे बॉर्डर एरियाज़ पे ये स्पिरिचुअल और बॉर्डर टूरिज्म को योगदान अगर दिया है, मुझे कुछ लगता है अगर हम दे पाए कुछ, इट्स बिकॉज ऑफ आर्मी ओनली. कि नहीं, अगर आर्मी का साथ नहीं होता, मुझे लगता है इट वॉज लिटरली नॉट पॉसिबल. इरफान सर, आपको सबसे ज़्यादा किस जगह को एक्सप्लोर करने में आया? ऑनेस्टली टेलिंग यू, अगर इंसान के पास आंखें 2 हैं, आप ऐसा सवाल मुझे बोल रहे हो कि आपकी राइट वाली आंख आपको पसंद है या लेफ्ट वाली आंख पसंद है, मैं तो इस बारे में नहीं बोल सकता हूँ. हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है, वो कहते हैं ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को. वो दर्द दिल होना इंसान में बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक वो दर्द दिल जो स्पिरिट था, मैं कहूँगा मुझ में था या मेरी जो टीम में था, वो दर्द दिल हमने बांटा एक्सट्रीम ऑफ बीट लोकेशंस पे. हमारा गर्ज सिर्फ यही नहीं था कि हम ऑफ रोड करें, बट हमारा गर्ज ये था कि हम जो ही हमारा कारवां जब चलता था, वी यूज्ड टू हैव डिबेट्स ऑन ड्रग एब्यूज़. आप देखेंगे आज की डेट में ड्रग्स का कितना क्या है, कितने सेमिनार्स होते हैं, कितनी कॉन्शियस हो गई ये सिटीजन्स आज की डेट में, कश्मीर में इन पर्टिकुलर कितने हमारे जो युवा हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं. वो हम सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे थे ऐसी लोकेशंस पे, और हमारा कारवां जब चलता था उसमें बैनर्स लगे हुए थे ऑलमोस्ट एवरी गाड़ी पे कि नहीं ड्रग अब्यूज़ से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. मसला ये है कि हमने अपने आप को सिर्फ इस चीज़ पे महदूद नहीं रखा कि नहीं हम सिर्फ इन बॉर्डर एरियाज़ को डेवलप करेंगे, बट इसके साथ साथ मैसेज भी जाती थी. उसके साथ साथ में ये भी था कि लाइक वी यूज्ड टू हैव अवर मीडिया टीम, पर्टिकुलरली कुपवारा की जो मीडिया स्टेशन है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ. मतलब टायरलेसली दे हैव वर्कड विद अस, एंड अनलेस एंड अनटिल उनका योगदान नहीं होता, मुझे लगता है सही में सेकंड नंबर पे उनका ये है कि अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है इतनी वाइड स्प्रेड मैसेज नहीं हो जाती सोसाइटी में कि नहीं ऐसी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे हम जाएंगे.
तो उसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि ड्यूरिंग ऑल दी 70 ईयर्स अगर आप देखेंगे, ऐसी जगह है टंगडार जो आपके मन को भी छू जाती है, एक जोग्राफिकल एसेंस है, लोग आर पार देख सकते हैं। 70 साल की इस हुक्मरानी में हमें ये नहीं समझ आता है क्या कश्मीर में सिर्फ गुलमर्ग है, सिर्फ पहलगाम है, सिर्फ डल लेक है, सिर्फ सोनमर्ग है? क्या हमारे पास वुलर नहीं है जो एशिया सेकंड फ्रेश वाटर लेक है? डेफिनेटली। क्या हमारे पास गुरेज जैसी ऑफबीट डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पर हमने कम से कम 5-6 बार वर्कशॉप किया है? बताता चलूँ आपको, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आर्मी का, जिन्होंने हमने गो अहेड दिया। वी लास्ट टाइम स्टार्टेड फ्रॉम मत्सिल, and from Matsil we went to 4040, from 4040 we crossed G1 and फिर अमर पोस्ट, अकबर पोस्ट, we reached to गुरेज। it was a lifetime remembrance। मतलब वैसी ऑफ बीट लोकेशन और वहाँ से उस रोड से कनेक्टिव करना बहुत बहुत अच्छा लगा हमें उस दिन। सेकेंड ऑफ दिस काइंड ऑफ अ टेरेन वी स्टार्टेड फ्रॉम गुरेज itself and we reached to Kabul Gully। from Kabul Gully it touched to Dras, but anyways because of those weather conditions we could not make it through because गाड़ियाँ बहुत स्लिप कर रही थी, तो हम कर नहीं पाए वो, बट हाँ हम गए वहाँ। ऐसी ऐसी जगह है यहाँ पे, मुझे लगता है बहुत सारी कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनका सोर्स ऑफ इनकम उनका टूरिज्म है। मतलब इंडिया एज अ कंट्री विल सी द डिफरेंट द प्लेसेस वी हैव टू सेटअप डिफरेंट जगहों पे हमें सेटअप करना पड़ता है इंडस्ट्रीज। यहाँ पर एक नेचुरल इंडस्ट्री है टूरिज्म की, मुझे लगता है उससे अगर अब टूरिज्म ग्रो हो जाएगा तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। इरफान साहब, आपके साथ आपकी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बिल्कुल हम इस चीज़ को मानेंगे, क्योंकि अगर कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर सक्सेसफुल बनती है तो उसके पीछे उसकी टीम का हाथ जो रहा है वो बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऑब्वियसली जैसे आपने अरशद का नाम लिया, अरशद सुलेमान, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ ही साथ आपके साथ बहुत सारे ऐसे युवा लड़के भी जुड़े थे, आपकी ग्रुप में सिंगर्स भी बहुत सारे थे। आई रिमेम्बर दानिश है और शैडी है, रैपर है हमारे साथ, और मतलब हर एक प्रकार का डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब हमारे पास वो चीजें रहती थी ग्रुप में। तो सबसे ज्यादा अगर स्पोर्ट के लिहाज से बात की जाए या कम्युनिकेशन के लिहाज से कि जहां आप जा रहे हो वहां के लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, सबसे बड़ा रोल किस लड़के का रहता था उसमें? आई थिंक इट वॉज अ कंबाइंड एफर्ट। जैसे वो कहते हैं एक और एक दो नहीं होते, एक और 11 होते हैं। हर एक लड़का, मुझे लगता है मिजाज हर एक लड़के का अलग अलग होता है, बट वंस इट कम्स टू ए प्लेटफॉर्म लाइक वी हैव द वैली वंडर्स, मुझे लगता है हर एक लड़के में बदलाव लाना पड़ा उसको अपने मिजाज में। मतलब ही हैज टू सेट हिज फ्रीक्वेंसी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ग्रुप। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कोई तेज़ था, उसने अपनी तेज़ी कम कर दी। कोई बेचारा चुप करके बैठा था, वो बात ही नहीं करता, उसने बातें करना स्टार्ट कर दिया। किसी को लाइक यू नेम्ड दानिश, आई रिमेंबर दानिश ने जब स्टार्ट किया सिंगिंग, तो पहली बार जब हम टीटवाल में बैठे थे तो रात को 10 बजे हमने स्टार्ट किया कंसर्ट। मुझे लगता है पूरा सुबह 4 बजे 5 बजे तक हम गा ही रहे थे वहाँ पे। एंड द बेस्ट ऑफ द थिंग वाज दिस दैट दानिश वाज सिंगिंग हिंदी मूवी सॉन्ग्स, वो गा रहा था कश्मीरी सॉन्ग्स कुछ। हाँ, टंगडार में टीटवाल में पहाड़ी कल्चर है, तो पहाड़ी गाने जो हैं वो मिक्स हो गए हमारे गानों के साथ, एक वो एक्सचेंज हो गया। मुझे लगता है वो बहुत बहुत अच्छा हो गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपसे कि हर एक लड़के का, हर एक शख्स का जो भी वैली वंडर्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसका लिटरली बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा ये है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि हमने जब वहाँ गए, हमारा जाने का मकसद ये था कि जो ये एक्सट्रीम लोकेशंस हैं वहाँ पर, सिंस टूरिज्म अभी डेवलप नहीं हो गया है, वहाँ पर वो कंसेप्ट देना कि ऑल ओवर द कंट्री वी हैव होम स्टेज अरेंजमेंट्स। तो आई रिमेंबर जब मैं टीटवाल पहली बार गया तो हमने वहाँ पे बोला कि होम स्टेज का ऐसे ऐसे हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल पीपल विल कम एंड इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ अर्निंग फॉर यू, बिकॉज आप कंट्री के टेल एंड पे हो। मुझे लगता है आपका जो कमाई का जरिया है वो बहुत कम है, आपके असासे जो हैं वो कम है, इससे आपका असासा भी बढ़ेगा। एंड पीपल अंडरस्टूड इट कि नहीं, हाँ यार क्या क्या है। आज की डेट में आप टंगडार जाओ, टीटवाल जाओ, मुझे लगता है वो कोई घर वाला नहीं होगा जिसके बाहर नहीं लगा है कि होम स्टेज आर अवेलेबल। और होम स्टेज मुझे ऐसा है, वो कश्मीरी कहते हैं ना, कश्मीरी जिसे कहते हैं, इफ़ यू टेक वेज, इफ़ यू टेक चावल, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। हाँ, अगर आप चिकन खाना चाहेंगे, मटन खाना चाहेंगे, नेचुरली वो तो उनको बाज़ार से लाना पड़ेगा, उसके लिए वो आपको चार्ज करते हैं, बड़े नॉमिनल चार्ज करते हैं। और मतलब वैसी चीज़ें डेवलप करना आपको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, एटलीस्ट यू कुड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, एटलीस्ट यू कुड कंट्रीब्यूट इन दिस वे कि नहीं, चलो जहाँ पे ये असासे नहीं थे वहाँ पे अपने असासे उनमें एटलीस्ट सोच लाई, या बाकी लोग इससे कायल हो गए कि नहीं हमें भी वहाँ जाना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। उससे बढ़कर क्या हो सकता है? नहीं, मैं तो ये चीज़ कहूँगा, द वैली वंडर का ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप ने एक ऐसा नाम बनाया है, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं
कि कैरन हो, करना हो, गुरेज हो, मच्छिल हो, आपने ऐसी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर किया, या बंगस वैली की बात करें, आपने उन जगहों को एक्सप्लोर किया है जो आज तक लोगों को शायद पता नहीं थी, या लोग एक्चुअल में उन जगहों पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या क्या मतलब खूबसूरती आपको देखने को मिली है, वो लोगों को नहीं पता था। बट आपके ग्रुप ने मिलकर इंडियन आर्मी के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर आपने वो सारी चीज़ें पॉसिबल की, और वो पूरी खाली मैं हिंदुस्तान तक नहीं कहूँगा बल्कि पूरी दुनिया तक दिखाया आपने कि ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां जाकर आपको एक सुकून मिलेगा। और सच में आप जब भी पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो आपको वो एक सुकून मिलता है, वो आपको एक वो एहसास होता है कि हाँ भाई कहीं पीस है। और आई थिंक जब आपने स्टार्ट किया था, अगर मैं झूठ ना बोलूं, तो शायद तब टीटवाल में नेटवर्क नहीं चलते थे। एग्जैक्टली, वेरी राइट। आपको ये भी याद होगा कि जब टीटवाल में नेटवर्क नहीं था तो हमारी जो मीडिया टीम थी उनने बहुत हाईलाइट किया कि नहीं, एटलीस्ट ये जगह जब इंसान आएगा तो यहाँ पर एक होना चाहिए, टावर का इनेकाद होना चाहिए, जिससे एटलीस्ट पीपल विल कम एंड दे शुड नॉट फील कि दे आर डिस्कनेक्ट फ्रॉम द होल ऑफ द कंट्री। तो उनको ये भी फील नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आज की डेट में तो टीटवाल में नेटवर्क की बहुत बिल्कुल बिल्कुल आज मतलब मैं कहूँगा 2 साल से जो है वहाँ जियो का नेटवर्क अवेलेबल है। और मुझे याद है कि हम बात करने के लिए, हमें जब कॉल पे बात करनी होती तो हम 1.5 किलोमीटर आगे जाके टीटवाल से वहां जाके हम कॉल कनेक्ट करते थे फैमिली को। और सच में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है वहाँ, कि जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लोर किया है वहाँ की चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स थी, एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, वो मीडिया ने दिखाया। और उसके बाद वहाँ पर नेटवर्क्स भी आए और बहुत अच्छा एक माहौल भी बना। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो वैली वंडर ग्रुप ने वो लोगों तक दर्शाई हैं, दिखाई हैं। अगर मैं आपको एक वाकया पूछूं कि एक बेस्ट चीज जो आप कभी भी वैली वंडर ग्रुप की नहीं भूल सकते, कोई ऐसा वाकया? वैली वंडर्स के इतने वाक़े हो गए, मैं क्या बोलूँ आपको। एक बार जब हम वंस वी वे गोइंग फ्रॉम मत्सिल टू अपना गुरेस, जो मैं आपको बोल रहा था अभी, तो आई थिंक प्रोबेबली इट इज़ 16,000 फीट्स अबव सी लेवल, बहुत ऊंचा है। तो जनरली जब आपके साथ में अलग अलग टेम्परमेंट के लड़के होंगे, साथ में अलग अलग गाड़ियाँ होंगी, अलग अलग ये होंगे, मिजाज के बंदे होंगे, तो उस चीज़ में कोई स्टक होना, कोई चीज़ होना, कोई कैसा होना, उसमें वो ब्रदरहुड का कंसेप्ट आना, एंड देन सब लोग आते जाते हैं साथ में। एंड कोई गाड़ी जब ख़राब होती है तो सब लोग आते हैं, सब लोग देखते हैं कि नहीं क्या मसला है। वो गेट टुगेदर का होना, वो एक फीलिंग होना कि नहीं यार ये ख़राब हो गया तो इसके साथ साथ बैठा, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। मतलब वैसा कुछ इनकैलकुलेट करना आजकल की युवाओं में, आजकल की जनरेशन में, मुझे लगता है वो बोलने वाली बात ही नहीं है। एंड सेकेंडली, जो मैंने वेलकम देखा है ऐसे बॉर्डर एरियाज़ पे फ्रॉम इंडियन आर्मी, जो वेलकम मिला है हमें, जिस वेलकम से लड़कों का जो वो कंसेप्ट था दैट दे आर हेयर फॉर ऑनली काउंटर इंसर्जेंसी, उसका वो जो नेरेटिव था वो चेंज होना, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा योगदान था, एंड वो मैं कभी बोल नहीं सकता। इरफान साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा। आज का युवा को देख के, आज का जो हमारा युवा है, जैसे आज का हमारा जो यूथ है, अगर हम यूथ की बात करें, यूथ आज मैक्सिमम जो है गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहा है, कोई ड्रग्स में। हाँ, हम जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है आज हमारा J&K जो है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, 32% आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है। बट एक ये रास्ता नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आप ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएं। आज के यूथ के लिए एक मैसेज अगर आप देना चाहें, वो क्या हो? यूथ के लिए मैसेज होगी मेरी, वो मैं कहूँगा सिर्फ वो शायरी में कुछ बोलूँगा, शायर अर्ज करना चाहूँगा। वो कहते हैं ना, प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतज़िर, प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतज़िर, मारो ज़मी पे पाँव की पानी निकल आए। शायर का मतलब ये है कि जो प्यासा होगा वो अगर ये इंतज़ार करेगा कि जब पानी पड़ेगा तो तब मैं पानी पीऊँगा, जब बारिश होगी तब मैं पानी पीऊँगा, तो वो तो कोई माने रखता ही नहीं है। यू हैव टू स्ट्राइव हार्ड, यू हैव टू सी व्हाट आर द पॉजिटिव्स अवेलेबल। ये जो ड्रग्स आप बोलते हैं, ड्रग्स इज़ ऑलवेज ए नेगेटिव फैक्टर। जो ड्रग्स में मुब्तला है बेचारा, उसकी वो देखनी है उसकी क्या इश्यूज़ हैं। मुझे लगता है आपकी इस प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहूँगा आज की डेट में कि वी आर लैकिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। मुझे नहीं लगता कुपवारा में भी कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर है। तो दे आर बेसिकली अमंग अस। उनमें कोई ना कोई परेशानी हो गई है, कोई ना कोई ये हो गया जिससे वो मुब्तला हो गए हैं इसमें। तो दे नीड ए फैमिली टच बेसिकली। जैसे आप हैं, मैं हूँ, वैसे ही वो भी इंसान है, वो भी कुछ ना कुछ करके, शायद आपने मेरे साथ 2 बातें की, मैंने आपके साथ 2 बातें की, शेयर हो गया, मेरा दिल का जो ये था वो कम हो गया, आपके दिल में कुछ होगा तो वो कम हो गया। शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स।
तो शायद उनको कोई ये नहीं मिलता है जिसके साथ वो शेयर करें, जिसके साथ वो बैठें। उनके साथ एक हम्बल अप्रोच चाहिए। ये लॉकअप में बंद करना उनको एंड देन पुटिंग देम बिहाइंड बार्स, आई डोंट थिंक दैट इज़ अ सोल्यूशन। वी नीड देयर अमंग अस, वो हम में है, हमें उनके साथ बैठना है, उनके साथ देखना है क्या बात है, उनको एक हीलिंग टच देना है और उस हीलिंग टच से उनको बाहर निकाल के एंड देन वी हैव टू कैरी ऑन। और थैंक यू इरफान सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं जो आई थिंक आने वाले समय में द वैली वंडर का एक नाम रहेगा। और हम अपेक्षा करेंगे कि आप ऐसे ही आगे और बढ़ते जाएं और जितने भी हमारी बहुत सारी ऐसी जगहें आज भी हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई हैं, हम चाहेंगे कि वो आपके ग्रुप के ज़रिए से वो आगे भी एक्सप्लोर हो, वो लोगों तक वो पहुँचे और लोग वहाँ पर डे बाय डे इंक्रीज हों, टूरिस्ट वहाँ पर जाएं और वहाँ पर एक रिवोल्यूशन शुरू हो टूरिज्म का। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ द वैली वंडर ग्रुप के प्रेसिडेंट इरफान शफी शाह। तो बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करके और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला है कि लास्ट पे जो इनकी एक मैसेज थी ड्रग्स के रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि दुनिया छोटी नहीं है, हमारी सोच छोटी है, बस हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें अपनी सोच को आगे लेकर जाना है, अपने लिए कुछ करके दिखाना है। छोटी छोटी चीज़ें हमेशा ज़िंदगी में आती हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव, मगर उनसे घबराना नहीं है, उनका डट के सामना करना है और दुनिया को ये दिखाना है कि आप में वो क्षमता है, आप में वो ताकत है जो आप उस दुनिया को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक और खूबसूरत से पॉडकास्ट के साथ। तब तक अपने मेहजबान आरजे दानिश को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाकी वस्सलाम। थैंक यू।